बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक प्याज मांगने वाली चुड़ैल का आतंक हुआ करता था। वो रात होते ही लोगों के घर के बाहर जाती और उनका दरवाजा खटखटाती। अरे इतनी रात गई, कौन आ गया? अरे कविता, जरा देखना दरवाजे पर कौन आया है इस टाइम। ललिता दरवाजा खोलने जाती है और देखती है कि कोई बाहर खड़ा है। आप कौन हैं और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हैं? मैं बहुत भूखी हूँ, मेरी मदद करो ना, मुझे कुछ खाने को दे दो। लेकिन हमने जो बनाया वो तो हम खा चुके हैं, अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक काम करो ना, मुझे एक रोटी बना दो और प्याज दे दो, मैं उसी से अपनी भूख मिटा लूँगी। लगता है ये बेचारी बहुत भूखी है, रोटी और प्याज से ही अपनी भूख मिटाना चाहती है। ठीक है, तुम रुको 5 मिनट, मैं अभी तुम्हारे लिए रोटी बनाकर लाती हूँ। फिर कविता जल्दी से रसोई घर जाती है और उसके लिए एक रोटी बनाती है और उस रोटी में एक प्याज भी रख देती है और फिर उसको बाहर देने के लिए चली जाती है। फिर जैसे ही उसे रोटी और प्याज देती है वो औरत चुड़ैल में बदल जाती है। ये रोटी और प्याज तो एक बहाना था, मुझे तो तुझे घर से निकालना था। फिर वो चुड़ैल कविता के आत्मा पर अपना कब्जा कर लेती है और कविता वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। फिर इसी तरह वो चुड़ैल रोज रात होते ही गांव में आती और किसी न किसी का दरवाजा खटखटाती और चुड़ैल उनसे रोटी और प्याज मांगती। फिर जैसे ही कोई उसे रोटी और प्याज देने बाहर आता वो उसके शरीर से उसकी आत्मा पर कब्जा कर लेती और वहां से फिर भाग जाती थी। चुड़ैल की वजह से गांव की बहुत सी औरतें अपनी सुध-बुध खो बैठी थी और वो एक जिंदा लाश बनकर रह गई। रात होते ही वो चुड़ैल जंगल में बैठे बैठे उन औरतों को अपने वश में करने लगी थी। एक दिन कविता सोते सोते उठ जाती है और खंजर से उमेश पर हमला करने जाती है। उमेश भी सो रहा होता है और वो फिर उठ जाता है। अरे नास बेटी, ये क्या कर रही है? मुझे जान से मारना चाहती है? अपनी मालकिन का काम कर रही हूँ, वो मुझे जो भी आदेश देंगी मैं उसे जरूर पूरा करूँ। फिर उमेश उसे कुर्सी से बांध देता है और किसी तरह पूरी रात गुजारता है। फिर अगला दिन होने पर मुखिया जी, मेरी पत्नी की आत्मा पर उस चुड़ैल ने हमला कर दिया है और अब वो चुड़ैल के इशारों पर अपना काम कर रही है। कल रात उसने मेरे ऊपर खंजर से हमला कर दिया, वो तो मैं किसी न किसी तरह बच गया। अब हमें उस चुड़ैल का कुछ न कुछ करना पड़ेगा मुखिया जी। तुम सही कहते हो, आज आने दो उस चुड़ैल को, उसे मजा चखाकर ही रहेंगे। रात होने पर वो चुड़ैल फिर से गांव में आ जाती है। और एक गांव वाले का दरवाजा खटखटाने लगती है। मैं बहुत भूखी हूँ, कृपया करके कुछ खाने को दे दो। सोनू पहचान जाता है कि वो औरत एक चुड़ैल है। वो पहले से ही एक औरत का भेष बदल कर बैठा होता है। फिर सोनू चुड़ैल के लिए एक रोटी और एक प्याज लेकर बाहर जाता है। फिर वो औरत चुड़ैल में बदल जाती है। मुझे रोटी और प्याज नहीं, तेरी जरूरत है।
और अब मैं तेरी आत्मा पे अपना कब्जा करूंगी। फिर मैं इतनी शक्तिशाली हो जाऊंगी कि पूरी दुनिया की कोई भी ताकत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। फिर वो चुड़ैल सोनू के आंखों में आग डालकर उसकी आत्मा पर कब्जा करने लगती है, पर सोनू पर इसका कोई असर नहीं होता है। मैं तेरी आत्मा को अपने बस में क्यों नहीं कर पा रही? ऐसा कैसे हो सकता है? हा 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 हा। क्योंकि मैं औरत नहीं मर्द हूँ, तेरा ये काला जादू मुझ पर काम नहीं करेगा। फिर सोनू गांव वालों को भी वहां बुला लेता है। सब गांव वाले धीरे धीरे कर वहां आ जाते हैं। तुम मूर्ख गांव वालों को क्या लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो चुड़ैल अपनी शक्तियों से कविता को वहां बुला लेती है। कविता की आत्मा चुड़ैल के कब्जे में होने की वजह से उस चुड़ैल के बस में होती है। ऐ गांव वालों, खबरदार, जो किसी ने मेरे मालकिन को हाथ लगाने की कोशिश भी की, मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगी। अरे उमेश भाई, अपनी पत्नी को कुछ समझाओ, वह ये सब ठीक नहीं कर रही है। ये चुड़ैल बहुत ही मुश्किलों से हमारे हाथ आई है। आज इस चुड़ैल को हम अपने हाथों से बचकर जाने नहीं दे सकते। अरे कविता, ये सब तुम क्या कर रही हो? अरे चल हट यहाँ से, मैं कोई तेरी कविता नहीं हूँ। मैं अभी तुम गांव वालों को मजा चखाती। फिर ललिता रमेश पर हमला कर देती है। अरे मर गया रे, अरे कोई मुझे बचाओ, मेरी पत्नी तो पागल हो गई है। अरे कमबख्त रुक जा, ये सब क्या कर रही है? मुझे कच्चा खाना चाहती है क्या? अरे गांव वाले मुझे बचाओ, नहीं तो ये पागल औरत मुझे मार डालेगी। फिर सब गांव वाले मिलकर उमेश की जान बचाने में लग जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर चुड़ैल वहां से भाग जाती है। अरे भाइयों, वो देखो, वो चुड़ैल तो अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ से भाग गई। फिर सब गांव वाले कविता को एक पेड़ से बांध देते हैं। उमेश भाई, आज तुम्हारी पत्नी की वजह से वो चुड़ैल हमारे हाथ से भाग गई। तुम्हारी पत्नी भी अब एक चुड़ैल बन चुकी है, हमें उसे जान से मारना होगा। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है क्या? मेरी पत्नी कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं है, वो तो बस उसकी आत्मा पर उस चुड़ैल ने कब्जा किया हुआ है। अगर हम उस चुड़ैल को मार दें तो मेरी पत्नी भी ठीक हो जाएगी। लेकिन वह चुड़ैल तो यहाँ से भाग गई, अब क्या करें? अब तो वह चौकन्नी हो गई होगी। अब उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं कल फिर से औरत का भेष बदल लूंगा और वो जैसे ही रोटी प्याज मांगने आएगी हम फिर उसे पकड़ लेंगे। नहीं सोनू, अब ये तरकीब नहीं काम करने वाली। उस चुड़ैल को तुम्हारी असलियत का पता चल चुका है। अब हमें कोई और तरकीब लगानी पड़ेगी। जी, मैं आप सबकी मदद कर सकती हूँ। इस गली में पहला घर मेरा ही है। वो चुड़ैल सबसे पहले मेरा ही दरवाज़ा खटखटाएगी। ठीक है, फिर हम कल का इंतजार करते हैं। फिर अगली रात होने पर वो चुड़ैल फिर से गांव में आती है और सीमा का दरवाजा खटखटाती है। मैं बहुत भूखी हूँ, मेरी मदद करो ना। मुझे कुछ खाने को दे दो। एक काम करो, एक रोटी बना दो और एक प्याज दे दो। मैं उसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लूंगी। सीमा उस औरत को देखती है और समझ जाती है कि वो एक चुड़ैल है और उसे रोटी देने के लिए चली जाती है। फिर सीमा जैसे ही बाहर आती है वो चुड़ैल उसकी आत्मा को खींचने लगती है।
तभी सोनू वहाँ एक आईना लेके पहुँच जाता है और वो आईना सीमा के आगे कर देता है। फिर चुड़ैल खुद के आत्मा को ही उस शीशे में कैद कर लेती है। चुड़ैल के कैद होते ही औरतों की आत्मा आज़ाद हो जाती है और वो सब ठीक हो जाती हैं। कविता, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर सारे गांव वाले मिलकर उस शीशे को तोड़ देते हैं, जिससे कि वो चुड़ैल मर जाती है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।